हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन वोरा। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड। इसका आज पेपर 1 का ये पहला लेक्चर है रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसमें हम कवर करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि अभी टीचिंग एप्टीट्यूड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसका लेक्चर भी साथ साथ चलेगा। तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए, एंड तक देखिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है 200 रुपीज़। जो हम वीडियो के ऊपर वीडियो के माध्यम से जो लेक्चर देंगे वे बिल्कुल फ्री होगा। तो अगर आप वीडियो के साथ साथ उसी वीडियो का पीडीएफ भी चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हम ये 10 मार्च से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे पहले ज्वाइनिंग कर सकते हो, तो आपको डेली पहले वीडियो आएगी, साथ में उसका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके बाद आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी। इसके बाद आपका पेपर 1 आराम से हो जाएगा। पेपर 1 का स्टडी मटेरियल ये फुल कोर्स अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में भी, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। विदाउट मैथ और रीजनिंग इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो आपको इस नंबर के ऊपर हमें कांटेक्ट करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको इसके ऊपर अपनी डिटेल भेजनी है, नाम और एड्रेस। बाकी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में। तो फ्रेंड्स, आपका इंतज़ार आज ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स से मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि आप रिसर्च एप्टीट्यूड जल्दी से शुरू करिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं कि अभी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म नहीं हुआ है, तो ना ही उसको मैं जल्दबाजी में ख़त्म करूंगा। मेरा टारगेट ये है कि आपको मैं जो भी कुछ कराऊं, चाहे टीचिंग है चाहे रिसर्च है, कोई भी यूनिट उठा के चलूँ, पर आपको मैं वो अच्छे से करवा दूँ। उससे ये फ़ायदा होगा कि ना ही आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, तो आपको ना ही कोई बुक पढ़ना पड़ेगा अलग से, ना ही कोई आपको अदर वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप हमारी वीडियो देख लोगे तो आपका 101% आपका जो है वो पेपर 1 आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें बहुत डेप्थ से करा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो फ्रेंड्स, इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले बात करेंगे हम मीनिंग ऑफ रिसर्च की। अभी जानते हैं कि जो हम पहले जो चीज़ पढ़ते हैं, देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया ना, तो पहले इसको जानते हैं कि रिसर्च का मीनिंग है क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, टू नो रिसर्च इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स टू नो। यानी कि रिसर्च शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा का शब्द है, लातीनी भाषा का शब्द है, जिसका रिसर्च का लैटिन भाषा में कहते हैं, जिसका मतलब है टू नो। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिसर्च का मतलब हो गया टू नो। तो फ्रेंड्स देखिए, बर्ग इन इस डेफिनेशन ऑफ रिसर्च हैज़ कॉल्ड इट, बर्ग ने अपनी डेफिनेशन में कहा है, ए सिस्टमैटिक मेथड थ्रू विच इज़ ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन एंड डाटा आर क्लासीफाइड, जर्नलाइज्ड एंड वेरीफाइड। ठीक है, रिसर्च क्या है? सिस्टमैटिक मेथड है, जिसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन को, एक डाटा को गया है, एक क्लासीफाई किया जाता है, एक वेरीफाई किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन डिक्शनरी डिफाइन एज प्रीफिक्स मीनिंग ऑफ री अगेन इन न्यू और ओवर अगेन। सर्च डिफाइन एज ए वर्ब मीनिंग टू टेस्ट, टू एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले बात है कि किसी चीज़ को, देखिए रिसर्च को अगर हम तोड़ दें 2 भागों में तो बनेगा री और सर्च। री का मतलब होता है दोबारा, सर्च का मतलब क्या आता है? खोज करना। ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ की दोबारा से खोज करना, जो चीज़ पहले ही खोजी जा चुकी है उसको फिर से खोज करना। ठीक है, उसे कहते हैं रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, रिसर्च का मीनिंग क्या है कि खोजी हुई चीज़ को दोबारा से फिर से खोजना, वो होता है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पे आ गई है बात कि री अगेन, न्यू, अगेन टॉपिक को टेस्ट करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिसर्च। तो फ्रेंड देखिए, अकॉर्डिंग अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट सर्च फॉर नॉलेज थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज रिसर्च। देखिए,
हम ऊपर डेफिनेशन से समझ चुके हैं कि रिसर्च का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड से समझना और किसी सोल्यूशन पर पहुंचना, उसे कहते हैं रिसर्च। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, रिड्यूसिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखिए, ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो काम आता है, ये रिस्क को हटाता है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, रिसर्च का मतलब क्या है कि किसी खोजी हुई चीज़ को दोबारा से फिर से खोजना, उसे कहते हैं रिसर्च। हम इसमें रिसर्च में क्या होता है कि जो चीज़ खोजते हैं उसको बहुत ही केयरफुली तरीके से खोजते हैं कि ताकि हम एक अच्छे नतीजे पे पहुंच जाए, एक अच्छे सोल्यूशन या रिज़ल्ट पर पहुंच जाए, उसे कहते हैं रिसर्च। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको रिसर्च जो शब्द है इसको आपको मैं एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा। इनकी रिसर्च की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको मैं बताऊंगा। तो जानते हैं रिसर्च की फुल फॉर्म। देखिए, रिसर्च में हम इसको देखेंगे तो आर से बनेगा रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेन के स्पेलिंग RETAIN था, यहाँ पे REA हो गया, आप चेक कर लेना। RETAIN, रिटेन। रिटेन का अर्थ क्या आता है? रोकना या बनाए रखना, यानी कि किसी भी चीज़ को रोकना या बनाए रखना। आप देखिए, रिसर्च में होता है ना, ऐसे रिटेन करते हैं किसी चीज़ को। अगर हम किसी चीज़ को दोबारा से फिर से खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो उसको हम रोक के रखते हैं ना, बनाए रखते हैं। यानी कि हम किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हम उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मान के चलिए कि डॉक्टर जो है, जो साइंटिस्ट है, जो देखिए जो साइंटिस्ट होता है वो कई तरीके से, जैसे किसी बीमारी की जो दवाई बना रहे हैं, जो मेडिसिन बना रहे हैं, उसको आगे चल के रिसर्च कर रहे हैं, है ना, कि ताकि सब कुछ बढ़िया से हो जाए, एक ऐसी दवाई बनाई जाए जो इंसान के बहुत काम आए। वो हो गया ना, यानी कि जो खोजी हुई चीज़ के ऊपर वो दोबारा रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। होता है रिटेन, किसी चीज़ को बनाए रखना। नेक्स्ट है इन रूट। इन रूट का मतलब होता है बदमूल करना। बदमूल को क्या कहते हैं? टू डिस्कवर समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को खोजना, तो होता है वो इन रूट। एस का मतलब है सर्च, यानी कि खोज, आपको पता ही है। ई का मतलब होता है इनिग्मा, तो इनिग्मा मतलब होता है पहेली या गूढ़ प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको कहते हैं कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को समझना, यानी कि इनिग्मा जैसे पहेली होगी ना, आपके सामने कोई पहेली रख दे तो आप बताइए क्या है पहेली, आप उसको समझोगे, है ना। आपको कोई गहरा प्रश्न पूछ ले, आप उसको समझोगे। तो इसमें क्या होता है कि रिसर्च क्या होता है कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को समझना। आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट मुश्किल चीज़ है, आप उसको समझ रहे हो, ठीक है, वो होता है इनिग्मा। तो ए का मतलब होगा आर्टिकुलेट, इसका मतलब है स्पष्ट, यानी कि चीज़ों को क्लियर करना, जो फैक्ट है, जो चीज़ें हैं आपके सामने आ रही रिसर्च में, उसको क्लियर करना। नेक्स्ट है आर का मतलब है रेस जेस्ट का मतलब क्या होता है कि तथ्यों को जोड़ना, ठीक है। रेस जेस्ट जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है तथ्यों को जोड़ना, यानी कि फैक्ट कनेक्ट करना आपस में, यानी कि नॉन फैक्ट को अननोन फैक्ट के साथ जोड़ देना, तथ्यों को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब है आकस्मिकता, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि हम रिसर्च किसके लिए कर रहे हैं, किस लक्ष्य को सामने रख के कर रहे हैं, हमारा पर्पस है क्या लक्ष्य का, वो होता है कॉन्टीजेंसी, यानी कि आकस्मिकता। तो नेक्स्ट है एच से हेराल्ड। देखिए हेराल्ड क्या है, मतलब कि सूचना देना या अनाउंस करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, रिसर्च का मीनिंग हमने देख लिया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। पहले हमने देखा रिसर्च का मीनिंग क्या है कि किसी द्वारा खोजी हुई चीज़ को फिर से खोजना होता है रिसर्च, तो इसकी फुल फॉर्म होगी। अब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ठीक है, उद्देश्य क्या है रिसर्च के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज़ टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन एंड विच हैज़ नॉट डिस्कवरिंग एज येट। सम एम ऑफ रिसर्च आर फॉलोइंग, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है रिसर्च का, कि किसी सच्चाई को जानना, यानी कि कोई दबी हुई सच्चाई, जो हिडन फैक्ट है, उसको जानना जो पहले डिस्कवर नहीं किए गए थे। यानी कि पहले जो चीज़ कवर की जा चुकी है, जो चीज़ पहले खोजी जा चुकी है, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ सच्चाई, कुछ सच जो छुपा रह गया है वो बाहर नहीं आ पाया, इसलिए उस चीज़ को दोबारा से खोज रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए कि कैंसर का इलाज है, वो अभी भी उसके ऊपर रिसर्च हो ही जा रही है बार बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो क्या रहा है कि जो चीज़ खोजी जा चुकी है उसको फिर से क्लियर कर रहे हैं कि ताकि एक अच्छे सोल्यूशन पे पहुंचा जाए। तो इसका ये पहला उद्देश्य है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए जानते हैं इसके उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड देखिए, टू फॉर्मुलेट ए न्यू थ्योरी और कंसेप्ट बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च में क्या है कि हम एक न्यू थ्योरी या एक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
एक न्यू थ्योरी है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको लेके चलते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। टू वेरीफाई डाटा एंड फैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एनालिसिस मेड बाय अदर साइंटिस्ट और इन एग्जिस्टिंग थ्योरी, यानी कि जो रिसर्च करने जा रहे हैं पहले वेरीफाई किया जाता है, डाटा को, फैक्ट को एनालाइज करके देखा जाता है कि उसके ऊपर बाकी जो अदर साइंटिस्ट थे या जो पहले थ्योरीज थी वो क्या थ्योरीज थी, पहले वो किस नतीजे पे पहुंचे थे। यानी कि अगर एक साइंटिस्ट हो या कोई एक साइंटिस्ट हो, किसी चीज़ पे पहुंच के उसने बात अपनी ख़त्म कर दी है, अब ये जानना कि उसने बात अपनी कहाँ पे ख़त्म की है, उसकी रिसर्च कहाँ पे ख़त्म हुई थी, तो उससे आगे जो है रिसर्च को शुरू करते हैं। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं जो हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो वेरिएबल होते हैं उसमें जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, ठीक है, उसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइपोथेसिस होता है परिकल्पना, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनका आपसी क्या संबंध है उसको टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आइए जानते हैं, देखिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। देखिए किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यानी कि किसी समस्या का हल ढूंढना साइंटिफिक तरीके के द्वारा, यानी कि रिसर्च का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है रिसर्च का, कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है साइंटिफिक तरीके से, तो उसे बोलते हैं रिसर्च, या ये है रिसर्च का उद्देश्य, ठीक है फ्रेंड्स। साइंटिफिक मेथड इसलिए क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, इसलिए इसको साइंटिफिक तरीके से किया जाता है रिसर्च को। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, देखिए रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकल सैम्पलिंग एंड असम्पशन। रिसर्च क्या है, किस पे बेस्ड है ये, हाइपोथेटिक सैम्पलिंग और एजम्पशन पे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। देखिए रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन है। रिसर्च डेवलप कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी, रिसर्च क्या करता है, कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल्स को, थ्योरी को डेवलप करता है। रिसर्च इन्फॉर्मेशन इज़ यूज टू टेक एक्यूरेट डिसीजन, रिसर्च इन्फॉर्मेशन में क्या है, जो डिसीज़न, जो फैसले लिए जाते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, सटीक होते हैं। रिसर्च इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिसर्च क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हम ये नहीं कह सकते हम किसी चीज़ को खोज रहे हैं तो हमें कितनी देर के लिए हम खोजेंगे, क्या पता उसमें कम समय लगे, ज़्यादा समय लगे, इसलिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च उतना ही आपको मैंने यहाँ पे समझाया है जितनी कि आपको ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके ऊपर कोई अलग से वीडियो नहीं बनने वाली थी, तो आपके लिए इतना ही बहुत है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने देख लिया कि रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च की फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।